नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। आज जो कुछ मैं तुम्हारे सामने कहने बैठा हूं उसे किसी भी कीमत पर हल्के में मत लेना। यह कोई आम बात, आम वीडियो या टाइम पास भविष्यवाणी नहीं है। आज मैं अपने इष्ट देव, अग्निदेव और प्रभु महादेव को साक्षी मानकर पूरे संकल्प के साथ ये वचन दे रहा हूं। अगर आज मेरे मुख से निकली एक भी बात झूठी साबित हो जाए तो मैं इसी क्षण से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। यह मजाक नहीं, मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले ठीक अगले 24 घंटों के अंदर तुम्हारे जीवन में कलयुग का ऐसा अकल्पनीय चमत्कार होने जा रहा है जिसका अंदाजा तुम आज तक सपने में भी नहीं लगा पाए। और इसे रोकने की ताकत न किसी इंसान में है, न किसी ग्रह में, न किसी तांत्रिक में। यह सीधा सीधा दैवीय निर्णय है। अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हें हर मोड़ पर हरा चुकी है, तुम्हारे हिस्से में बस हार, अपमान और दर्द ही आया है, तो अगले 5 मिनट अपने आप पर दया करके मेरी बात सुन लो। हो सकता है आगे चलकर तुम इन्हीं 5 मिनटों को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहो, क्योंकि मेरे दोस्त, आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए साधारण नहीं, अत्यंत संवेदनशील हैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक लापरवाही तुम्हें ऐसे जख्म दे सकती है कि आंखों से आंसू नहीं, खून टपकने लगे। लेकिन अगर तुमने इस संदेश को होश में रहकर अंत तक सुन लिया तो आज की रात के बाद तुम्हारे घर के दरवाजे पर दुख नहीं, खुशियों के नगाड़े बजेंगे। तुम्हारी कुंडली में आज ऐसा दुर्लभ मिलन बन रहा है, राजयोग और अमृत सिद्धि योग का संगम, जो पिछले 100 सालों में नहीं बना। और अगर तुम्हारी नजर इस वीडियो तक पहुंची है तो इसे यूं ही स्क्रॉल करते करते आया हुआ कंटेंट मत समझो। यह सीधा ईश्वर का संकेत है कि तुम चुने हुए हो। आज मैं जो 3 गुप्त सत्य तुम्हें बताने वाला हूं, अगर वो अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन से न टकराएं तो समझ लो मैं आज से ही अपनी यह विद्या, यह दायित्व सब छोड़ दूंगा। यह खुली घोषणा है, चाहे इसे चुनौती समझो या वचन, दोनों ही रूप में यह तुम्हारे सामने है। ऊपर वाला भी गवाह है कि आज जो मैं कह रहा हूं उसे अब स्वयं विधाता भी टाल नहीं सकते। अगर हिम्मत है तो इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि आज कुछ बातें तुम्हारी रूह तक को हिला देंगी। दुनिया वाले तुम्हें डराकर अपना मतलब निकालते हैं, लेकिन मैं आज डराने नहीं, सच आईने की तरह दिखाने बैठा हूं। आज शाम ठीक 6:20 के बाद तुम्हारी कुंडली में एक महातांडव योग सक्रिय हो रहा है। यह वही योग है जो पूरे 100 बरस बाद दोबारा बना है। पर यहां धोखा मत खा जाना, वरना एक छोटी सी चूक तुम्हारे घर के हंसते खेलते माहौल को शमशान की खामोशी में बदल सकती है। इसलिए अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट मानकर सुनो। अगर आज तुम चूक गए तो आने वाले 7 जन्मों तक भी गरीबी और अपमान का यह चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह बात मैं डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए कह रहा हूं। लेकिन इन 3 रहस्यमय बातों में उतरने से पहले एक गहरी चेतावनी तुम्हें सुननी ही होगी। ये बातें सामान्य सलाह नहीं है, ये वो ब्रह्मांडीय सत्य हैं जो आज रात तुम्हारी नींद उड़ा सकते हैं। पहली बात तुम्हारे शत्रुओं के सर्वनाश से जुड़ी है। दूसरी बात तुम्हारे 7 जन्मों से चले आ रहे अभाव और तंगी के चक्र को तोड़ने वाली है। और तीसरी बात इतनी प्रचंड और गंभीर है कि उसे सुनने के लिए दिल को पत्थर जैसा मजबूत करना पड़ेगा। आज मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर कहता हूं, अगर ये तीनों संकेत तुम्हारे जीवन से न गुजरे तो मैं खुद को तुम्हारा जीवन भर का सेवक मान लूंगा। यह मेरे जीवन का सबसे भारी वचन है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो उस महातांडव के लिए जो आज शाम 6:20 से शुरू होगा? तुम्हारे मन में चल रहा होगा, आखिर आज ही ऐसा क्या होने वाला है? तो सुनो, आज ग्रहों की चाल ने तुम्हारे लिए एक ऐसा गोपनीय मार्ग खोल दिया है जो सीधे तुम्हारे जीवन के धन कोश, तुम्हारे भाग्य के भंडार तक पहुंचता है। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है, और यही पेंच तुम्हारी परीक्षा भी है। आज जो पहली घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाली है, उसकी आहट तुम्हारे सबसे बड़े छिपे हुए दुश्मन तक पहुंच चुकी है। वही इंसान जिसने बरसों से तुम्हारी खुशियों पर ताला जड़ा हुआ है, जिसकी नजर हमेशा तुम्हारी मुस्कुराहट पर लगी रही, जो नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में हंसी टिक पाए। आज शाम 6:20 पर वही शख्स एक ऐसी गंदी चाल चलने वाला था जो तुम्हारी पूरी मेहनत, बरसों का संघर्ष, सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। लेकिन अगर तुम इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो समझ लो अब तुम अकेले नहीं हो। अब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति, हनुमान जी की कृपा तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य कवच तैयार कर रही है कि दुश्मन के द्वारा छोड़ा गया हर वार वापस उसी के सीने को चीरकर लौटेगा। वो पहली बात क्या है? वो दुश्मन कौन है? आज वह तुम्हारे साथ क्या करने वाला था?
यह सब मैं तुम्हें यहीं पर बताऊंगा, इसी संदेश में। लेकिन उससे पहले सुन लो उस महाधन योग की भूमिका जो आज तुम्हारे 7 पीढ़ियों के भाग्य की दिशा बदलने वाला है। जरा इस वाक्य को दिल में उतार लो। आज सूर्यास्त के बाद तुम्हें या तो कोई वस्तु मिलने वाली है या कोई ऐसी खबर जो लोगों को तो चमत्कार लगेगी, लेकिन मुझे यह सीधा सीधा बालाजी महाराज का न्याय दिखता है। पिछले 12 सालों से तुमने जो तिरस्कार सहा, जो खाली जेब, खाली हाथ और टूटी उम्मीदें देखी, जिनके सामने मजबूरी में सिर झुकाकर मदद मांगनी पड़ी, आज वही लोग, वही चेहरे तुम्हारे दरवाजे पर खड़े नजर आएंगे। लेकिन इस बार भीख देने नहीं, क्षमा मांगने और सम्मान वापस करने के लिए। मगर याद रखना, यह तभी संभव होगा जब तुम उस तीसरी और सबसे गुप्त बात की गहराई को समझोगे। वही तीसरी बात तुम्हारे घर से, तुम्हारे भाग्य से हर तरह के वास्तु दोष, नजर दोष और तंत्र मंत्र की परछाई को हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर देगी। क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हारे ही घर के किस कोने में वह अदृश्य संकट छुपा बैठा है जो तुम्हारी तरक्की को रोक रहा है? और कैसे वही तीसरी बात उस जड़ को काट कर तुम्हें आजाद करेगी। डरो मत, घबराओ मत। मैं तुम्हें एक एक परत खोलकर आराम से वहां तक लेकर जाऊंगा जहां से वापसी नहीं, बस उन्नति की राहें खुलती हैं। मैं गोलमोल घुमा फिराकर बात करने वाला ज्योतिषी नहीं हूं। मैं तुम्हें सीधे उस मंजिल तक ले जा रहा हूं जहां आज रात सोने से पहले तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी किस्मत का मीटर बदल चुका है। यह मेरा वादा नहीं, या तो ऊपर वाले ने पहले से लिखा हुआ सत्य है जिसे आज पूरी दुनिया देखेगी। पर एक शर्त है, यह राजयोग, यह अमृत सिद्धि, यह तांडव योग सिर्फ उनके लिए सजीव होगा जिनका मन साफ है, इरादे सच्चे हैं और जिनके दिल में श्रद्धा जिंदा है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुमने अभी तक सच्चे मन से जय बागेश्वर धाम कमेंट में लिखा, वीडियो को दिल से लाइक किया, चैनल से जुड़ गए? अगर अभी तक नहीं किया तो समझ लो तुम्हारी अर्जी आधी अधूरी पड़ी है। जैसे ही तुम श्रद्धा से नाम लिखोगे, तुम्हारे और इन 3 दिव्य बातों के बीच जो भी पर्दा है वह हटना शुरू हो जाएगा और इनकी शक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगी। तो अब दिल शांत करो, सांस सामान्य करो और ध्यान से सुनो वो पहली बात जो तुम्हारे दुश्मन के सीने में धधकती हुई आग बनकर उतरने वाली है। लेकिन उस गहराई में जाने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हारे साथ बार बार ऐसा नहीं हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ गया? घर में सब ठीक दिखता है, फिर भी भीतर एक अनजाना डर, एक बेचैनी हमेशा घुसपैठ करती रहती है। तो मान लो यह वहम नहीं है। आज शाम 6:20 पर जो महातांडव योग शुरू होगा वह इन्हीं अदृश्य जंजीरों को काटने के लिए उठा है। मगर इस पहली बात तक पहुंचने से पहले तुम्हें उस डरावने सच से रूबरू होना पड़ेगा जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। तुम्हारे ही घर की दहलीज के नीचे किसी कोने में कुछ ऐसा दबा हुआ है जो दीमक की तरह धीरे धीरे तुम्हारी खुशियों को चाटता रहा है। और आज, हाँ, आज ही वो घड़ी आ गई है जब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति उस काले साए को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाली है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, कान और दिल दोनों खोलकर। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो आज की पहली सजीव सच्चाई है जो किसी भी हाल में घट कर रहेगी। ये पहली बात तुम्हारे अचानक भाग्य उदय से जुड़ी है। आज रात 12 बजे से पहले, चाहे मोबाइल पर हो, दरवाजे पर हो, कॉल के रूप में हो या किसी मुलाकात के रूप में, तुम्हारे पास ऐसा व्यक्ति आएगा या कोई ऐसा संदेश पहुंचेगा जिसका ख्याल तक तुमने जीवन में नहीं किया होगा। वही इंसान तुम्हारी डूबती नाव का असली खेवैया बनने वाला है। पर यहां सबसे बड़ा खेल छुपा है। अगर तुमने इस शख्स को पहचानने में भूल कर दी तो समझ लो 100 साल में बना यह राजयोग तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क्या होगा? वो तुम्हारे सामने कैसा रूप, कैसा वेश बनाकर आएगा? अगर अभी जवाब नहीं है तो घबराना नहीं, बस ठहरना, क्योंकि इस रहस्य पर से पर्दा उठाने से पहले मुझे तुम्हें उस दूसरी महाशक्तिशाली बात के बारे में बताना है जिसके बिना पहली बात भी अधूरी और बेईमानी हो जाएगी। ये दूसरी बात सीधे सीधे तुम्हारे धन के भंडार की चाबी से जुड़ी है। दुनिया कहती है पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूं आज वही मैल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। अग्निदेव को साक्षी मानकर कह रहा हूं, आज रात तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारे भाग्य का वो ताला टूटने जा रहा है जिस पर सालों से दरिद्रता ने अपना मोटा सा ताला जड़ा हुआ था। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद आज एक छुपे हुए खजाने की तरह तुम्हारे घर की तरफ बहना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर से देखा है
कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी कोने में एक अजीब सी हलचल, एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है? अगर नहीं तो इस संदेश के बाद सबसे पहले उसी दिशा की तरफ नजर घुमा लेना। वहीं तुम्हें वो संकेत मिल जाएगा जो इस दूसरी बात को हकीकत में बदलने का प्रमाण होगा। और अब आती है तीसरी और सबसे भयावह सच्चाई। ये वो बात है जिसके बारे में बोलने से पहले मैंने बालाजी महाराज से भी मन ही मन अनुमति मांगी है। ये तीसरी बात सीधे तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच लटकते उस संकट को काटने वाली है जो पिछले समय से तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रहा था। आज शाम 6:20 के बाद तुम्हारे ऊपर जो कालसर्प की तरह लिपटा हुआ दोष है, उसका विष धीरे धीरे राख में बदलने लगेगा और वह भस्म हो जाएगा, यहीं इसी जन्म में। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हें पता है कि इस तीसरी बात को साकार करने के लिए तुम्हें अभी इसी क्षण क्या करना होगा? अगर तुमने वो एक छोटा सा कदम नहीं उठाया तो ये तीनों बातें, ये तीनों महाघोषणाएं तुम्हारी जिंदगी के लिए बस एक सपना बनकर रह जाएंगी, जिसे तुम याद करके खुद को ही कोसते रहोगे। मैं यहां मस्ती करने या तुम्हें बहलाने नहीं बैठा हूं। यह तुम्हारे जीवन की दिशा निर्देश की बात है। यह बात अपने मन पर लिख लो। अगर तुमने वो काम कर लिया जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं, तो कल सुबह जब तुम उठोगे तो खुद को इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसानों में खड़ा पाओगे। तो बताओ मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो उस एक काम के रहस्य को सुनने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस गुप्त मंत्र को जानने के लिए जो इन तीनों बातों को पत्थर की लकीर बना देगा? वो तीसरी बात और वो गुप्त कर्म मैं अभी खोलने ही वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक पल आंखें बंद करो और मन में उस इंसान का चेहरा लाओ जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आज उसकी भी किस्मत तुम्हारी किस्मत से जुड़ चुकी है। अब धीरे से आंखें खोलो और ध्यान से सुनो। अब शुरू होता है असली खुलासा। सबसे पहले उस पहली बात का राज और उस दुश्मन का असली चेहरा, जिसका नाम आज मिट्टी में मिलने वाला है। क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है उस सच को खोलने का जिसके बाद तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे रिश्तेदार और समाज के बीच सिर्फ तुम्हारी चर्चा होगी। लेकिन याद रखना, यह कोई तमाशा नहीं, यह सीधा विधाता का न्याय है। पहली महाघोषणा, दुश्मन का अंत और पहचान। सुन लो और दिल में बिठा लो। आज शाम 6:20 के बाद तुम्हारे उस गुप्त शत्रु का चेहरा खुलकर सामने आने वाला है, जिसने पीछे से वार कर करके तुम्हारी पीठ छलनी कर दी थी। वही इंसान जो तुम्हारे अपने ही रिश्तेदारों में से एक है। उसके नाम का पहला अक्षर होगा अ, प या क। इसी शख्स ने तुम्हारी तरक्की को तंत्र विद्या की जंजीरों में जकड़ कर रखा था, छुपकर नजर और बाधा डालता रहा। लेकिन अब नहीं, आज बजरंगबली की गदा उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए तैयार है। आज उसे ऐसी खबर मिलने वाली है कि उसका दिल मुट्ठी में आ जाएगा। वो भीतर से टूटकर खून के आंसू रो पड़ेगा और जिन कदमों के नीचे वो तुम्हें देखना चाहता था, आज उन्हीं कदमों के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने को मजबूर होगा। यह मेरी पहली वज्र प्रतिज्ञा है। अगर ऐसा न हुआ तो मैं अपने इस आसन को त्याग दूं। यह वादा भी आज अग्नि के सामने रख चुका हूं। अब दूसरी महाघोषणा, कुबेर का खुला खजाना। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात सीधे तुम्हारी जेब, तुम्हारे व्यापार और तुम्हारे भाग्य के खाते से जुड़ी है। आज रात सोने से पहले तुम्हें कोई गुप्त सूचना, कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई खबर मिलेगी जो तुम्हारे सोने खाते में, तुम्हारी खाली तिजोरी में अचानक से हलचल मचा देगी। यह धन किसी पुराने डूबे हुए कर्ज से, किसी भूल चुके निवेश से या ऐसे स्रोत से आएगा जिसके बारे में तुमने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। इसे मन में दर्ज कर लो। चाहो तो सपाट कागज पर लिखकर हस्ताक्षर कर लो। अगर अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर में, तुम्हारे खाते में लक्ष्मी का पदार्पण न हुआ तो समझ लेना कमी मेरे जप तप में थी, तुम्हारी किस्मत में नहीं। लेकिन याद रखना, यह धन तभी टिकेगा जब तुम उसका 10% हिस्सा किसी गरीब कन्या के विवाह या किसी मंदिर, गौशाला या भंडारे में सच्चे मन से दान करने का संकल्प लेकर खर्च करोगे। क्या तुम इस वचन के लिए तैयार हो? अगर सच में दिल से हाँ है तो अभी मन ही मन नहीं, कमेंट में लिखना, मैं संकल्प लेता हूं। अब आती है तीसरी और अंतिम महाघोषणा, असंभव को संभव बनाने वाली रात। तीसरी बात इतनी गहरी है कि उसे सुनकर सच में कुछ क्षण के लिए तुम्हें लगेगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। आज रात ठीक 1:15 पर तुम्हारे घर के वातावरण में तुम्हारे
चारों तरफ की ऊर्जा में एक ऐसी दैवी हलचल होगी जो पिछले 12 सालों से चले आ रहे तुम्हारे वनवास, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी अटकी किस्मत का पटाक्षेप कर देगी। जो काम तुमने बरसों से चाहा, जिसे लोगों ने मजाक उड़ाकर असंभव कह दिया, आज वही कार्य संभव होकर रहेगा। तारा कार्य संभव होकर रहेगा। उसकी नींव आज की रात रखी जाएगी। तुम्हारे घर का कोई बीमार सदस्य, कोई पुराना कोर्ट केस, कोई भारी सिर पर लटका हुआ संकट आज से समाधान की राह पकड़ लेगा। और मैं बागेश्वर धाम की शरण में बैठकर यह कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आज रात किसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी आत्मा के भीतर सुकून की ठंडी हवा फूंक रही है। तुम्हारे घर की हवा बदल जाएगी, मन का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठेगी, हाँ, अब मेरा समय बदल चुका है। यह मेरा महावचन है। लेकिन सुनो, समय तेजी से भाग रहा है। 6:20 होने में अब ज्यादा देर नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ये तीनों बातें तुम्हारी जिंदगी में अभी से पक्की हो जाएं, पत्थर पर खुद ही लकीर की तरह, तो एक पल भी गंवाए बिना इस वीडियो को दिल से लाइक करो और अपने 21 सबसे करीबी लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये कोई सामान्य शेयर नहीं है। ये तुम्हारी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा है। जो व्यक्ति इस संदेश को अपने तक दबाकर रखेगा, वह इन आशीर्वादों के रास्ते खुद दीवार खड़ी कर देगा, और जो इसे फैलाएगा, बालाजी महाराज स्वयं उसके घर की रक्षा का बीड़ा उठाएंगे। भाग्य तेज दौड़ रहा है, चमत्कार द्वार पर खड़ा इंतजार कर रहा है। कल सुबह अपनी जीत की खबर, अपना अनुभव यही कमेंट में लिखना, ताकि दूसरे भी जान सकें कि आज किसके जीवन में कृपा बरसी। लेकिन ठहरो, बस जाते जाते सबसे जरूरी बात सुन लो। जैसे ही इस वीडियो को बंद करो या यह संदेश खत्म हो, तुरंत अपने घर के मंदिर की तरफ जाओ। अगर संभव हो तो हनुमान जी के सामने मिट्टी या घी का एक छोटा सा दीपक जलाओ। अगर दीपक मैसर न हो तो आंखें बंद करके मन ही मन उनका स्मरण करो, जय हनुमंत संत हितकारी, क्योंकि सुन लो और दिल में उतार लो। जैसे ही वह दीपक जलेगा, तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी कोने से वो सारी नकारात्मकता, वो सब बाधाएं धुएं की तरह उठकर विलीन होने लगेंगी, जो बरसों से तुम्हारी खुशियों को चुपके चुपके दीमक की तरह काट रही थी। यह कोई साधारण दीपक नहीं होगा, यह तुम्हारी विजय का प्रतीक होगा, तुम्हारे नए भाग्य की शुरुआत का प्रथम साक्षी होगा। पर मैं आपको एक बात साफ बता दूं, ऊपर वाला जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है, और जब परीक्षा लेता है तो असली दम दिखाता है। आपके साथ भी वही हुआ। काफी दिनों से आप परीक्षा के दौर में थे, लेकिन अब बात बदल रही है। अब परीक्षा नहीं, परिणाम का समय चल रहा है। अब फैसला होने वाला है, और यह फैसला किसी इंसान के हाथ में नहीं है। न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि इस वक्त आपके जीवन पर बहुत गंभीर है, और जब शनि किसी को देख लेते हैं ना, तो या तो इंसान टूटकर सुधरता है या सुधरकर उठ खड़ा होता है। और आपके मामले में संकेत यही है कि एक बड़ी घटना आपके रास्ते में खड़ी है, ऐसी घटना जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। जो चीज आपने सोची तक नहीं थी, वही आपके सामने आ सकती है। बस शर्त यह है कि आप बेवकूफी नहीं करेंगे। दोस्तों, साल शुरू होने से पहले मैंने यही कहा था कि शुरुआत थोड़ी भारी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी कुंडली में धीरे धीरे उजाला बढ़ेगा। अब वही समय आ रहा है। आने वाले अगले 3 दिनों में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, और यहां मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। कई बार हम भगवान से साइकिल मांगते हैं, लेकिन भगवान परिस्थिति को ऐसे मोड़ देते हैं कि कार का रास्ता खुल जाता है। मतलब ये कि ऊपर वाला हमेशा आपकी सोच से बड़ा सोचता है, इसलिए आपको जो लगता है बस इतना ही मिल जाए, वहीं से बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आपकी 10 मनोकामनाओं का योग इस समय सक्रिय हो रहा है। जो आपने छोटे छोटे अरमान रखे थे, उनकी जगह बड़ा फल मिलने की संभावना बन रही है। जैसे कोई 1000 मांगता है और किस्मत 10,000 की दिशा में खींच देती है। लेकिन सुनिए दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप 3 चीजों से खुद को बचाकर रखेंगे। 3 बातें ऐसी हैं जो इस शुभ समय को बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। पहली चीज, एक इंसान, हाँ वही जो आपके आसपास ही है, बहुत पास है, चेहरे पर मीठी बात लेकिन दिल में खंजर। वो खुलकर दुश्मनी नहीं करेगा, वो अपना बनकर वार करेगा।
ऐसे लोग सामने से नहीं तोड़ते, अंदर से खोखला करते हैं। यह इंसान आपको उलझाएगा, आपको गलत दिशा में धकेलेगा और मौका मिलते ही आपको सबसे बड़ी मात देने की कोशिश करेगा। अभी मैं पूरा चेहरा नहीं खोल रहा, लेकिन संकेत समझिए, जो आपकी सफलता देखकर चुप हो जाए, आपकी खुशी में आंखें फेर ले और आपकी परेशानी में अचानक बहुत बड़ा सलाहकार बन जाए, उससे दूरी रखना। दूसरी चीज, आपकी भावुकता। दोस्तों, आप दिल के बहुत साफ हैं, पर यही आपकी कमजोरी बनती रही है। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, आप लोगों के शब्दों को सच मान लेते हैं और फिर वही लोग फायदा उठाकर आपका मन तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कई बार बाहर से नहीं, भीतर से होता है, जब आप खुद अपने फैसले गलत ले लेते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में दिल से नहीं, दिमाग से निर्णय लेना है, भरोसा करना है, लेकिन आंखें खोलकर। और तीसरी चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। इन 3 दिनों में आप रोजमर्रा के बहुत सारे काम करेंगे, खाना, पानी, काम, लोगों से मिलना, बातचीत, सब होगा। लेकिन एक ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने वो कर दिया तो जो बनती हुई बात है वो बिगड़ सकती है और जो खुलता हुआ दरवाजा है वो बंद हो सकता है। अभी मैं इसे इशारे में बोल रहा हूं। इन 3 दिनों में किसी के साथ जिद में, गुस्से में या अपमान के बदले अपमान वाली बात मत कीजिए। कोई उकसाए, कोई ताना मारे, कोई नीचा दिखाए तो चुप रहिए, क्योंकि इसी समय आपकी ऊर्जा का टेस्ट हो रहा है। शनिदेव के समय में बहस नहीं, संयम काम आता है, और जो संयम रख लेता है वही बाजी मार लेता है। तो आइए दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सावधानी रखनी है, कौन सी खुशखबरी के संकेत हैं और किस जगह से अचानक कोई बड़ा मौका निकल सकता है। वीडियो बहुत खास है, इसलिए शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है वो रोज रोज नहीं आता। हर किसी के नसीब में ऐसा मोड़ नहीं होता। आप नसीब वाले हैं कि ऊपर वाले ने देर से सही लेकिन आपकी सुन ली है। और यह भी सच है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पुकार ऊपर तक पहुंचती ही नहीं, पर आपकी पहुंच गई है, इसलिए अब मेरी बात ध्यान से पकड़िए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं ये बातें आपके समय को बेहतर बनाने के लिए ही बोलता हूं, ताकि आने वाली मुसीबत से आप बच सकें। और नीचे कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि इस वक्त शनिदेव का संकेत आपके पक्ष में भी बन रहा है। बस आपको खुद को संभालना है। और देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई उलझन है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं समाधान बताऊंगा। लेकिन पहले आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। आपकी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते हैं। हर किसी की बात दिल पर ले लेते हैं, हर बात को अंदर बैठा लेते हैं और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अब आपको मजबूत बनना होगा, और मजबूत बनने की शुरुआत यहीं से होती है। जो हो चुका उसे पकड़कर मत बैठिए। जो धोखा दे गया उसे दिल में मत रखिए। किसी ने पैसा दबा लिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने आपकी इज्जत से खेला बार बार, उसी पुराने घाव को मत कुरेदिए, क्योंकि अगर आप बीते हुए को पकड़े रहेंगे तो आने वाला अच्छा समय भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। भूलना कमजोरी नहीं है दोस्तों, भूलना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है, और यही ताकत आपको अगले दिनों में सबसे आगे ले जाएगी। इसलिए जो बीत गया उसे पकड़े रहने की आदत अब छोड़ दीजिए। हर दिन अपने मन को हल्का कीजिए, थोड़ा ध्यान करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, घर में दीप जलाइए। ये सब कोई रस्म नहीं है, ये आपके भीतर की उलझन को साफ करने का तरीका है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत बांधिए, न किसी इंसान से, न किसी हालात से। वो आ जाएगा, वो मदद कर देगा, वो संभाल लेगा, ऐसी सोच ही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तो भरोसा भी साथ में चूर चूर हो जाता है। अगर कोई काम बार बार बिगड़ रहा है तो घबराइए मत। असफल होना कमजोरी नहीं है। गलती हो जाए तो खुद को मत कोसिए। जिंदगी का नियम बड़ा सीधा है। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को निगल जाती हैं, और जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को। हर किसी की बारी आती है। आज आपका समय धीमा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपका समय खत्म हो गया। आपकी घड़ी भी टिक टिक कर रही है, बस थोड़ा इंतजार चाहिए। और अब सुनिए, इन 3 दिनों में एक बहुत अजीब सा जुड़ाव बनने वाला है। कोई इंसान आपके जीवन से टकराएगा। वो कोई खास दोस्त नहीं होगा, ना ही कोई पुराना रिश्ता।
हो सकता है कोई नया चेहरा हो या कोई ऐसा जो अभी तक बस नाम भर था, लेकिन जैसे ही वो आपकी जिंदगी में आएगा आपको लगेगा जैसे खालीपन भर गया। अगर आप पुरुष हैं तो वो स्त्री ऊर्जा वाला हो सकता है, और अगर आप स्त्री हैं तो वो पुरुष ऊर्जा वाला। शुरुआत में सब कुछ बहुत मीठा लगेगा, देखभाल, बातें, अपनापन, ऐसा लगेगा कि यही वो है जिसकी कमी थी। लेकिन यहाँ एक खतरा भी छुपा है। कुछ समय बाद वही इंसान बोझ सा लगने लग सकता है। फायदा उठाना, भावनाओं से खेलना, धीरे धीरे आपको कमजोर करना, ये सब संकेत हैं कि हर चमकता चेहरा सोना नहीं होता। इसलिए नए रिश्तों में कदम रखने से पहले दिल नहीं, दिमाग से फैसला लीजिए, क्योंकि एक गलत इंसान पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। दोस्तों, मैं ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में जो खालीपन, जो धन का ठहराव, जो रिश्तों की उलझन है, वो सब किसी न किसी गलत फैसले से जुड़ा हुआ है। आप कमाते हो पर पैसा टिकता नहीं, आप देते हो पर बदले में धोखा मिलता है। ये सब संयोग नहीं है, और अब जो 24 घंटे सामने हैं वो साधारण नहीं है। ये वो समय है जब ऊपर से आपकी फाइल खुली हुई है। जो काम अटके थे, जो रास्ते बंद थे, वो अचानक खुल सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही कर दी, किसी की बातों में बह गए, या अपने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया, तो यही मौका हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए बेटा, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। बहुत लोग सुनते हैं पर समझते नहीं, और जो समझते नहीं वही बार बार वही गलती दोहराते हैं। अभी समय है संभलने का, सोचने का, सही दिशा पकड़ने का। और जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वक्त ये सुन रहे हैं, दिल से एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को ऊपर से जोड़ने का तरीका है। और जो ऐसा करेगा, उसके अगले 24 घंटे ऐसे खुलेंगे कि 3 ऐसी खुशखबरी सामने आएंगी जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। पिछला साल आपके लिए भारी रहा, ये मैं जानता हूं। टूटे, गिरे, फिर उठे, पर आपने हार नहीं मानी, और उसी का फल अब मिलने वाला है। जो मेहनत आपने की, जो आंसू आपने बहाए, जो रातें आपने जागकर काटी, वो सब अब रंग दिखाने वाला है। आने वाले घंटे आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ ला सकते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए डर छोड़िए, मन मजबूत रखिए, क्योंकि अब परेशानियों का दौर नहीं, बदलाव का दौर चल रहा है। क्योंकि जो अगला 24 घंटा आपके सामने आ रहा है, वो कोई साधारण समय नहीं है। यह वो घड़ी है जहां पासा आपके पक्ष में पलट चुका है। जो कुछ भी होने वाला है, वो आपके ही हक में होने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं कि आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब एक साथ कैसे होने लगा। पिछला साल जैसे एक भारी बादल बनकर आपके ऊपर छाया रहा। हर बार कुछ अच्छा शुरू करते थे, कहीं ना कहीं से कोई अड़चन आ जाती थी और काम बनते बनते टूट जाता था। पर अब वो दौर पीछे छूट रहा है। अब आपके ग्रहों की चाल चमकने लगी है। जिस कुंडली में लंबे समय से धुंध थी, वहां रोशनी दिखने लगी है। और खास बात यह है कि इस वक्त शनि की दृष्टि आपके साथ खड़ी है। शनि जब किसी का हाथ पकड़ ले, तो दुश्मन चाहे जितनी चालें चल लें, उसका असर उल्टा ही पड़ता है। अब जो मेहनत आप करेंगे, जो कदम आप बढ़ाएंगे, उनमें परिणाम मिलना तय है। ये साल साधारण मत समझिए। इसमें केतु की चाल कुछ रुकावटें तो देगी, पर वो रुकावटें आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होंगी। इसलिए फालतू की चिंता छोड़िए और जिस काम में लगे हैं उसे पूरी निष्ठा से करते रहिए। कई बार होता है कि इंसान आखिरी मोड़ पर आकर खुद ही अपनी मेहनत बिगाड़ देता है। थोड़ा सा धैर्य टूटता है और पूरी तैयारी बेकार लगने लगती है। लेकिन इस बार अगर कहीं अटकाव आए, तो समझिए कि ऊपर वाला आपको ज्यादा बड़ा फल देने के लिए थोड़ा और कस रहा है। काम रुक जाए तो रुकिए मत, चलते रहिए। यही निरंतरता आपको उस जगह ले जाएगी जहां चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। इस नए समय में परमात्मा आपको कई संकेत भेजेंगे। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, पहले इशारे आते हैं, पर हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। अब एक दिव्य शक्ति आपके कर्मों का हिसाब कर रही है। पिछले साल आपने जो सहा, जो मेहनत की, जो बिना दिखावे किसी की मदद की, उसका फल अब तैयार है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और इन बातों को भीड़ में मत फैलाइए, क्योंकि जब आपकी आने वाली खुशियों की भनक दुश्मनों को लग जाती है, तो उन्हें नई चालें चलने का मौका मिल जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपनी योजनाएं, अपनी तरक्की, अपनी उम्मीदें हर किसी को बता देते हैं, और जो लोग भीतर से जलते हैं, वही उन बातों को हथियार बना लेते हैं।
इसलिए अपने अगले कदम को राज बनाए रखिए। हर किसी से सब कुछ साझा मत कीजिए। जो लोग आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करते, जो हर बात में कमी निकालते हैं, उनसे दूरी रखिए, वरना आपकी हर कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश होगी। याद रखिए, आने वाले इन 24 घंटों में अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, आपकी राह में दीवार खड़ी नहीं कर पाएगा। समय अब आपका है, बस आपको इसे समझदारी से पकड़ना है, क्योंकि इस बार आपकी किस्मत के पहिए सही दिशा में घूम रहे हैं। आपके ग्रह इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, और जब ऊपर से सपोर्ट मिलने लगता है ना, तब आधे रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, जब ग्रह कमजोर होते हैं तो छोटे छोटे काम भी पहाड़ बन जाते हैं, और जब वही ग्रह मजबूत होते हैं तो वो काम भी हो जाते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। अब वही अनुकूलता आपके जीवन में उतर रही है। अगले 24 घंटों में ऐसा बहुत कुछ आपके पास आ सकता है जो आपके दिल को सुकून देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले मत बदलना। यही वो जगह है जहां आप बार बार चूकते आए हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने राय दी,